जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। और देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें कि अब आप पहुंचा है हरदोई लोकसभा सीट पर। और हरदोई लोकसभा सीट पर देखिए मैं अभी आपको ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा देश का किसान कितनी मेहनत करता है। आज भी कई इलाकों में जाएंगे तो आपको बता दें ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, कई इलाकों में आपको इसी तरह जो बैल के जरिए आपको बता दें हल का चलाने का काम चल रहा है, खेतों को जुताई का काम चल रहा है। और देखिए हल के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेतों का काम। हरदोई लोकसभा सीट की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है, ये कभी नरेश अग्रवाल का गढ़ भी माना जाता है। और यहाँ नरेश अग्रवाल के बेटे जो योगी सरकार में मंत्री हैं वो भी यहाँ हैं। लेकिन अगर इसके सियासी समीकरण की बात करें तो आपको बता दें यहाँ का सियासी समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का सियासी समीकरण महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2014 और 19 में यहाँ से बीजेपी चुनाव जीतती रही है और बीजेपी चुनाव जीतती रही है। और 2019 की बात करें तो भी बीजेपी चुनाव जीती, जयप्रकाश रावत यहाँ से सांसद बने। 2024 में बीजेपी ने जयप्रकाश रावत को ही आपको बता दें कि यहाँ पर टिकट दिया है। इसके अलावा उषा, यहाँ से उषा कौन है बाबा, उषा वर्मा। उषा वर्मा आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, BR अम्बेडकर बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो चुनावी मूड को समझेंगे। लेकिन ये आप देखिएगा, ये मेहनत मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से किसान मेहनत करता है, हल चला रहा है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं, इनसे बात हुई कि ट्रैक्टर नहीं है। अभी आप दूरस्थ इलाकों में जाएंगे कि किसान के लिए ट्रैक्टर खरीदना भी बड़ा मुश्किल है। तो किसानों के मुद्दे भी समझेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी समझेंगे। लेकिन इलेक्शन की राम राम इकलौता शो है जो ग्राउंड पर आपको सच्चाई दिखाता है, किसान कितनी मेहनत करता है, किसान कितनी ताकत लगाता है, किसानों के मुद्दे क्या हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको मैं कुछ और दिखाऊं, मेरा मकसद है बैलगाड़ी देखिए हल चलाकर किसान आज भी धरती का सीना चीर रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर मेहनत कितनी है। सोचिए एक राउंड में मेरा सांस फूल गया है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर हम करेंगे, जगह जगह चलेंगे, लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी। क्योंकि ये हरदोई लोकसभा सीट पर है। और हमारे साथ तो देखिए बाबा, तो बड़ी मेहनत का काम है चाचा, बहुत मेहनत काम किसान आदमी। अच्छा हाँ, तो ट्रैक्टर नहीं है क्या? ट्रैक्टर नहीं है। क्यों? गरीब आदमी 4 बीघा जमीन है। अच्छा, वही पर काल की जाए तो सरकार लोन वोन तो देती है ना? लोन ले नहीं था। अच्छा भैया हम लोन नहीं ली, 4 बीघा लोन आधा नहीं कर पाई वो। तो बाबा मेरी तो सांस फूल गई इतनी देर में। और आपको ये पूरा खेत जोतना है? पूरा जोती तो रात दिन पहुड़ी, तब तो पहुड़े के नहीं पते, रात पहुड़ी। अब सरकार कितनी बनवाओ? अब सरकार बनी है तो हमारे लोग बीजेपी बनी है कहीं की पे यादव लोग हैं ढेर सारे छो पे जीते है नहीं। हाँ, यादव को जीती है हमारे। यादव इस गांव में कौन सा गांव है ये हरिहरपुर तलियानी। अच्छा, तो कहा और यो महुआ चाचा छोटो गाँव हमारो। अच्छा, और पड़ोस मामपुरी पास से लोग हैं, या उधर के चमार लोग ढेर अम्बेडकर वाले। हाँ, अम्बेडकर वाले। तो वैसे मोदी योगी जी ठीक काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल करे। कल दिखाई गए फोटो में कह रहा है, अब देख लो भारत में कहा बनाए कहूँ पार भाई हार गए कल ही। तब ते वो बंधो हाथ पंजा पे वो नाई पे ही है, वो वहाँ आए यहाँ तोरा हुए। अब सुविधाएं मिल रही है वैसे आपको, जैसे राशन गल्ला और किस्त मिल रही है? मिल रही, किस्त मिल रही। देखिए किसान है, बाबा हैं, और मैं हरदोई में हूँ। सच में देखिए हम भी किसान परिवार से हूँ मैं। और लेकिन एक किसान के लिए ट्रैक्टर नहीं दे पाएंगे वो है, क्योंकि कर्ज नहीं लेना चाह रहे हैं। कर्ज नहीं लेना चाह रहे हो आप, गरीब आदमी। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट कोई नहीं दिखाएगा। खेतों में जाके आप देखिएगा आपके जूते, और एक रिपोर्टर के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि भैया हम जूते में कीचड़ में हो जाएंगे, खेत में मिट्टी में हो जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद है आपको असली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना, हल जोतना। आप सोचिए आज के दौर में भी हमारे देश में हल चल रहा है, क्योंकि गरीब किसान के लिए ट्रैक्टर खरीदना मुश्किल है। तो चलिए इलेक्शन की राम राम करेंगे। फिर से एक बार बता दूं, जयप्रकाश रावत यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, उनको बीजेपी ने दोबारा से टिकट दिया है। उषा वर्मा यहाँ से समाजवादी कांग्रेस के गठबंधन पर है। BR अम्बेडकर आपको बता दें यहाँ BSP के उम्मीदवार है। किसका पलड़ा भारी है? बाबा तो कह रहे हैं कि बीजेपी ठीक काम कर रही है। और भी जगह जगह चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो देखिए हम हरदोई में हैं और जगह जगह जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से हमने शुरुआत की है, ग्रामीण वोटरों का मन समझ रहे हैं। और खेतों में हाल आपने देख ही लिया होगा, मैंने चला भी लिया और किसान का दर्द भी देखा। इधर देखिए तमाम किसान है खेतों पे, देखिए फसल कटाई का काम चल रहा है। बाबा कहाँ से आ रहे हो? मामपुर से। मामपुर खेतों से?
हाँ खेती काम से। वाम चल रहा है अब? हाँ काम नहीं चल रहा है, अपने लवनी सीला करते हैं। चुनाव आ गए हैं, पता है? हाँ अब किसकी सरकार बनवा रहे हो? अब देखो जिसकी पब्लिक जाए तो हम नहीं जाएंगे भैया। अच्छा, अब पब्लिक किधर जा रही है? अब अभी हम क्या बताएं भैया, किधर हाँ। जा रहे हैं? हैं? हम किधर बताएं किधर जा रहे हैं? तो मतलब पब्लिक। चलिए भैया, वो ट्रक वाला खड़ा हो गया, पहले उससे पूछ लेता हूँ वो क्या कह रहा है। हाँ, चुनाव आ गए हमारी तरफ तो हो गया भाई साहब, मुरादाबाद मुरादाबाद। वहाँ किसका लगा? फूल का हुआ। फूल का? हाँ। जीत जाएगी बीजेपी? जीत तो आगे मगर हमारे सांसद तो खत्म हो गए। हाँ, देखिए ये मुरादाबाद के भैया यहाँ घूम रहे हैं, मैंने इनसे चुनावी मूड समझ लिया है। फूल को वोट दिया भैया। बीजेपी आएगी या जाएगी? आएगी बीजेपी यार। आ जाएगी भैया, ट्रक वाला कह रहा है। उधर चाचा से बात कर रहे हैं। चाचा जी, अब जैसे चुनाव आ गए, अब इस यहाँ हरदोई में क्या माहौल लग रहा है? हरदोई का माहौल बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी फिर से जयप्रकाश रावत जीतेंगे? जयप्रकाश रावत बिल्कुल जीतेंगे, सरकार मोदी की बनेगी, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब इन्होंने काम किया है, आपको लग रहा है कि ग्राउंड पे? हाँ, काम किया है। हाँ। काम सड़कें, ये तो काम उन्हीं का है जहाँ आप खड़े हैं। ये तो सड़क जो आप देख रहे हैं, नई सड़क बनी हुई है, ये उन्हीं की देन है, जयप्रकाश सांसद जी की। सपा का कोई नहीं है? सपा का तो नामो BSP? निशान नहीं है, बीएसपी का नामो निशान नहीं है। हाँ। न तो सपा के कार्यालय भी बिल्कुल बंद ही पड़े हैं। तो हरदोई में फिर से कमल? हरदोई में बिल्कुल कमल, गारंटी के साथ कमल। इधर ट्रैक्टर वाले भैया से पूछे, भैया क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी कहाँ यहाँ। या बीजेपी ना है बे ओए, ना आप है नहीं आप? ना है बे हो। अच्छा, हाँ चाचा तो कह रहा है। अरे चाचा के हाथ में कहा जाओ, यहाँ किसका लग रहा है आपको? यहाँ बात साइकिल लगाओ जैसे वो ना कोई यहाँ। हरदोई में हाँ क्या खुश नहीं हो आप सरकार? ना बना खुश है। अच्छा, कहाँ खुश है? खेतन में पड़े हैं। हाँ, खेतन का हमका काम मिल रहा हो बताओ पहले वो। कहाँ मिल रहा बताओ? बहुत परेशान है ना। अरे गैयान थे बहुत परेशान है। शुरुआत से बंद कराई होती है ना। अब तो कह रहे गौशाला गौशाला खुल गई। गौशाला में कितने गोरू बंद है। हाँ, तो फिर अब इनकी सरकार नहीं आएगी? नहीं सरकार है यही, हाँ, बस परेशान में है गाय बता देगा। अरे ये तो बदल गए यार, सरकार यही होने। हाँ यही होना। देखिए ये आसपास के गांव के लोग हैं और हम सड़क पे। भैया हाँ, कौन से गांव के हो? मामपुर। मामपुर में क्या माहौल है? बढ़िया है सब। किसका? मोदी का। मोदी का? जी। अच्छा, कहाँ बाजार से आ रहे हो? हाँ, पार्टी कर रहे, लगा समोसे वमोसे आए? पार्टी हो रही है। अच्छा, पार्टी हो रही है। तो काम किया है इन्होंने? नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है। ये सड़क तो हमारे ठीक है भैया। ठीक है। जयप्रकाश जी की देन ये सड़क है। कितनी अच्छी सड़क बनवाई है। यही बढ़िया, नंबर वन। नंबर इधर वन देखो, है। कैमरे पे आओगे, टीवी में आओगे, बहुत बढ़िया, ये सरकार के अलावा कोई दूसरी सरकार नहीं चाहिए। यही है, रखोगे रही रखेंगे। फूल के अलावा किसी को वोट भी नहीं देना, ऊट के अलावा किसी को वोट नहीं देना। है। हम बहरुआ के ग्राम सभा के रहने वाले हैं। और चाचा और भैया आप? हम मामपुर। और चाचा आप? मामपुर। मामपुर। और बहरुआ के हम रहने वाले। सांसद जी मेरे गांव को आए, उन्होंने अपनी जो मोदी जी की जो भी मतलब वो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में अवगत कराया और बराबर कहा कि जो भी अगले 5 साल तक इसमें राशन देने की योजना रहेगी। चलिए, तो आप शहरी इलाकों में लेकर चलेंगे, किसानों से चुनावी मूड जान लिया है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, हरदोई लोकसभा सीट के अंदर पहुंच गया, हम शहर में पहुंच गए और ये देखिए बूढ़ा बाबा का मंदिर है। हरदोई का बहुत प्राचीन मंदिर है और कहते हैं कोई भी काम हरदोई की जनता अगर शुभ काम शुरू करती है तो वो इसी मंदिर से शुरू करती है। हम भी, हालांकि शो शुरू हो चुका है, लेकिन हम भी अपना शुभ काम शुरू यहीं से करेंगे, हरदोई शहर से। कहाँ से भैया? हम सिमराचुरा से। अच्छा, आसपास के गांव के हो? हाँ चुनाव आ गए, चुनाव है इसका लग रहा है माहौल? मोदी जी का। है? मोदी जी का। फिर से और क्या, जयप्रकाश रावत जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। उन्होंने कुछ काम वाम किया? हाँ काम किया। काम किया है। और क्या, अच्छा, तो लौट रहे हैं वहाँ भी? तो पूरे गांव में माहौल है या ऐसे ही है? पूरे क्षेत्र में है। पूरे क्षेत्र में? जी। चलिए उधर देखिए, उधर चलते हैं। यहाँ पर महिलाओं का आप देख सकते हैं कि भजन कीर्तन हो रहा है और इसके अलावा आपको बता दें वहाँ तमाम लोग बैठे हैं। सर चुनाव आ गए? जी आ गए। मैं भी आ गया आपसे मिलने। जी अच्छी बात है, स्वागत ठीक किया। आपका। जी बहुत अच्छा किया आपने। क्या माहौल है सर? बहुत अच्छा है। किसका? मोदी में मुझे जाए करे ही करे, हैट्रिक? कुछ कहने की नहीं इसमें कुछ। बाबा बीजेपी आ रही है, जा रही है? जी आ रही है। अच्छा, हमारे यहाँ बीजेपी आ रही है और बहुत बम
सफल बीजेपी आई। बम्पर बम्पर तरीके से आ रही है। जी क्यों लग रहा है आपको फिर से प्रधानमंत्री मोदी लग रहा बने? है। इसके पहले जो सरकारें थी तब हम लोग हिंदू नहीं महसूस करते थे। आज हिंदुस्तान महसूस हो रहा। मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। यहाँ क्या समीकरण बन रहे हैं? यहाँ समीकरण श्रीमानी अग्रवाल जी की वजह से पूरी सीट दोनों रावत जयप्रकाश जी रावत। दोनों सीटें। तो बाकी दल क्या कर रहे हैं? उषा वर्मा, बाकी दल कभी नहीं दिखते हैं। अच्छा। हाँ, माननीय अग्रवाल जी, नीति अग्रवाल जी, आर अम्बेडकर, उषा वर्मा, नहीं कोई नहीं कोई नहीं चक्कर में। फिर से दोबारा जी जयप्रकाश रावत। आ रही है, जा रही है बीजेपी? बिल्कुल आ रही है, आएगी और आगामी चुनाव जो विधानसभा के आ रहे हैं उसमें भी आएगी। इन्होंने तो एक और भविष्यवाणी कर दी। किधर गए? इधर है भविष्यवाणी आगामी की भी। आगामी की भी है, क्योंकि योगी जी की सरकार में जो अकल्पनीय विकास हुआ है, गुंडा राज का समापन हुआ है, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिला है, वो अभी तक किसी सरकार में मैंने तो देखा नहीं। और मुझे लगता है जो अभी तक कार्य हुआ है पिछली विधानसभा में भी और लोकसभा में, वो ना भूतो ना भविष्यते। भूतो ना भविष्य। वोट बन गया आपका? हाँ बन गया। पहली बार है दोबारा? पहली बार है। पहली बार। किधर जा रहा फर्स्ट वोटर? बीजेपी की तरफ जाएगा? बिल्कुल। मतलब काम लग रहा है, इनकी योजनाएं ग्राउंड पर है? हाँ बिल्कुल लग रहा है, क्यों नहीं। हाँ काम है, बिल्कुल है। अच्छा। फिर से सांसद बन रहे जयप्रकाश रावत? हाँ बिल्कुल बनेंगे। चलिए देखिए, इधर भी मुझे लग रहा है कोई शुभ काम हो रहा है यहाँ। मैं इधर महिलाओं से जान लेता हूँ ये चुनावी मूड। चलिए, कहाँ से आई हैं इनसे बात करेंगे। आप कौन से गांव से आई हो? मधेपुरा से। अच्छा, तो यहाँ कुछ बढ़िया काम हुआ है? कुछ क्या मुंडन मुंडन है, क्या है? हाँ हमारा चटनो है। अच्छा, अब मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं या नहीं? अब मोदी हम का कुछ दे दे तो हम जाने मोदी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं। हम का तोरा दे देती है। राशन गल्ला का बसर हुई जी। अच्छा, हाँ तो ये सरकार ठीक है या बदलोगे? बच्चन की पढ़ाई बर्बाद करे और हाँ राशन में कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ नौकरी वोकरी दिला में जो पढ़े नौकरी वोकरी दे नहीं रहे मोदी जी। अब राशन का क्या करेंगे लोग? और का। अच्छा, टीवी पर देखो। हाँ देखे हम मोदी का नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो तो खुश नहीं है। अरे हम तो खुश है ना, वही ना। और का उनकी फिर से सरकार बन जाएगी? फेरी बनी है। बन जाएगी मोदी जी की? नहीं बनी, नहीं बनेगी। नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। बनी नहीं बनेगी। क्यों? ये बनी, मना कर रही है। बाबा तीन हम खड़े बनी। लड़के इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। जो जिनके पास पैसा है उनके पास नौकरी है। ये कह रहे रोजगार नहीं। हम लोगन तेरे पैसा नहीं पनो कमाइयत खाइयत तो का बनी नहीं। मोदी बनी एक दो नहीं 1000 दो। मोदी भैया बने। तो चलिए, इलेक्शन की राम राम के सफर को और भी इलाकों में करेंगे। ये कई गांव की महिलाएं हैं, यहीं से चुनावी मूड समझा है कि आखिरकार यहाँ क्या बीजेपी आएगी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी, लेकिन महिलाएं कह रही है युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, हरदोई लोकसभा सीट पर चल रहा है और बीजेपी यहाँ 2 बार से 2014 और 19 में जीती। जयप्रकाश रावत पर फिर बीजेपी ने दाव खेला है। देखिए, मैं जगह जगह जाता हूँ, लोगों से भी चुनावी मूड समझता हूँ, लेकिन मैं यहाँ के लोकल पत्रकारों से बात करूँगा। आशीष को तो आप जानते हैं, हमारे यहाँ हरदोई से जी के लिए खबरें करते हैं, उनसे समझता हूँ। आशीष, यहाँ क्या समीकरण बन रहा है हरदोई में? देखिए, अगर समीकरण की बात की जाए तो अभी लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं, कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य रूप से मुकाबला समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के बीच है। पिछले 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2014 का और 2019 का चुनाव जीती रही है। यहाँ पर काफ़ी बड़े अंतर से 2019 का चुनाव जीता था। जयप्रकाश रावत हरदोई लोकसभा से 5वीं बार चुनावी मैदान में है, जबकि इससे पहले वो मोहनलालगंज से भी सांसद रहे हैं और एक बार राज्यसभा से। तो कुल 7वीं बार जो है वो सांसद बनने की लिए जो है प्रत्याशिता अपनी उन्होंने पेश की है। तो समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा जो कि 3 बार सांसद रही हैं और मौजूदा MLC बहुजन समाज पार्टी के BR अम्बेडकर वो भी चुनावी मैदान में है। तो तीनों ही जो सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत के लिए जो है लोगों के पास जा रही हैं और वोट मांग रही हैं। तो हालांकि 13 तारीख को जब मतदान होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। त्रिकोणीय मुकाबला एक तरफ? जी हाँ, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है। बाबू जी, नरेश अग्रवाल का गढ़ माना जाता है, आप भी पत्रकार हैं, क्या नरेश अग्रवाल का भी जादू है या बीजेपी का अब यहाँ जनाधार खड़ा हो गया, क्योंकि वो कई पार्टियों में रहे? देखिए, नंबर 1 पर मोदी का ही जादू है। जो भी कुछ है मोदी का ही मैजिक है। बहती गंगा में चाहे नरेश अग्रवाल हो, चाहे कोई हाथ धो ले। जो पहला कारण है वो ये है कि मोदी जी की लहर वो भी नहीं इस बार दिखाई पड़ रही है। राम मंदिर का मुद्दा वो भी जो है इस बार हावी नहीं है। प्रत्याशियों के प्रति जो है, जो मतदाता है, उनमें मोह नहीं है।
लेकिन विपक्ष जो खत्म हुआ है उसकी वजह से, यानी आप कह रहे कि विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, विकल्पहीनता के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीधी सीधी बात है कि तीसरी बार भी जो है जीतेगी मुकाबला। सर कह रहे हैं कि मोदी एक बड़ा फैक्टर है, तो आपको लग रहा है कि मोदी के अलावा, मैं पूछता हूँ, ये लोकसभा का चुनाव है यानी ये सांसद के लिए है, लेकिन योगी भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, योगी जी का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। काफी चीजें उन्होंने सुधारी भी हैं, गुंडागर्दी जैसे गुंडागर्दी वगैरह कम हुई। हालांकि पहले सड़कें वगैरह की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती हरदोई के लिहाज से अगर देखें, लेकिन काम हुआ है, काम हुआ। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो भैया ने भी बताया कि विकल्पहीनता बहुत बड़ी चीज़ है। पक्ष, एक सत्ता पक्ष का जो वोटर है वो बिल्कुल उदासीन है और विपक्ष का जो वोटर है वो साइलेंट है लेकिन लामबंद है। ये मैं कहूँगा, जो विपक्ष का जो वोट, उनका जो मुस्लिम वोट है या फिर जो गैर यादव वोट है, गैर जाटो वोट है, वो एकदम साइलेंट है। और इस बार ये भी देखने में आया है कि जाटो जो वोट है यहाँ का हरदोई का, वो बटेगा नहीं। अच्छा, वो लग रहा है कि सीधे सीधे बसपा में जा रहा है, क्योंकि हाँ, जो यहाँ के जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो काडर से आते हैं। बड़ा नाम है भीमराव अम्बेडकर का, उनका नाम ही एक तो ऐसा है कि भीमराव अम्बेडकर उनका नाम, उसका नाम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि बसपा वाला जाएगा तो, यानी कास्ट फैक्टर है। कास्ट फैक्टर। और भी सर एक सांसद की नजरिए से देखें इसे, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं मोदी एक फैक्टर है, सांसद को लेकर क्या हवा है यहाँ जयप्रकाश? देखिए, बात अगर सांसद की जाए तो सांसद का तो यहाँ कुछ नहीं है। सांसद जी पिछली 6 बार से हैं लेकिन फील्ड में कहीं कभी नहीं दिखाई पड़े। ये एक फैक्टर है, कतई पूरा फैक्टर है। सांसद जी फील्ड में नहीं रहते हैं। चुनाव जो हो रहा है वो सीधे मोदी के नाम से हो रहा है, सांसद के नाम से कोई चुनाव नहीं है। वोट जो भी देगा वो सीधे मोदी को ही दे के वोट करेगा। एक तरफा लग रहा है या दिलचस्प होगा मुकाबला? विपक्ष तो है नहीं हरदोई में बिल्कुल भी। पहली तारीख है, 12 तारीख को यहाँ नाम वोटिंग होनी है और उसके बाद भी जो 13 को होनी है। और चुनावी माहौल जो होना चाहिए वो हरदोई में नहीं है, केवल एक ही तरफ दिखाई दे रहा। विपक्ष जो सपा है, बसपा वाले अभी तक तो दिखाई नहीं पड़े हैं। सपा के हैं वो गांव गलियों में चाहे भले दिख रहे हो, लेकिन शहर में तो अभी तक उनका कुछ दिखा नहीं रुझान ऐसा कुछ। अच्छा, शहर भी मांगने के लिए वो आ रहे हों कोई। अच्छा, ये एक बड़ी बात है। ये देखिए, यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, मैं चुनावी मूड हर स्तर पर कोशिश है मेरी कि मैं आपको रियलिटी, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में गया, गांव के लोगों से किया, वकीलों से करूं, मैं सब जगह पहुंचता हूं और मेरे यही मकसद है कि आपको असली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना। तो मुद्दे हैं लेकिन वो मुद्दे चलते नहीं है, कहीं हिंदू मुसलमान हो जाता है, कहीं कुछ और हो जाता है, कहीं आरक्षण का इश्यू हो जाता है। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को आगे बढ़ाएंगे और भी जगह चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि हरदोई का चुनावी मिजाज है क्या। समझेंगे कि आखिरकार बीजेपी आ रही है, जनता बदलाव चाह रही है। मैम खड़ी, मैम चुनाव आ गए? चुनाव आ गए, मैं भी आ गया आपके पास। बिल्कुल, धन्यवाद। आप आया कोई पत्रकार चुनावी मूड पूछने? भी अभी चुनाव, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं पत्रकार, आने लगे हैं फिर। हाँ। क्या लग रहा है इस बार? इस बार मुझे लगता है कि मोदी सरकार और झमक के आएगी। झमक के आएगी। झमक के फुल फॉर्म क्या होता है? झमक के जरा जितना आपने अभी तक सुना मोदी जी की नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में, उससे ज्यादा मोदी जी इस बार अपनी जनता के लिए काम करेंगे। जो तो झमक के शब्द बताइए ना, जो हमारा टारगेट है। वो झमक के नहीं बता रही हैं आप मुझे, झमक के क्या होता है? अरे मेरे व्यूअर्स समझेगा ना। मैं ये चाहती हूँ कि हर भारत के ऊपर राष्ट्र मोदी की बरसात हो। झमक के ये बता नहीं रहे हैं, इन्होंने बोल तो दिया। झमक के मतलब पूरे जोश खरोश के साथ, ऐसे समझा दूं? बिल्कुल, तो मतलब लौट रही है बीजेपी? बिल्कुल लौट रही है बीजेपी। एक सुरक्षा बड़ा इशू है, आपको लगता है कि गुंडागर्दी कम हुई, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी, ये चीजें बिल्कुल जायज दिख रहा है? जिस हिसाब से महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है, 33% का आरक्षण मिला है। गुंडागर्दी तो हमारे उत्तर प्रदेश का एक जमाना था जब हम लोग डरते थे बाहर निकलने में। मैं खुद भी बाहर से पढ़ी लिखी हूँ, मैं पुणे में रहती थी, मुझे बड़ा सेफ लगता था वहाँ, लेकिन अब मैं अपने खुद के ही स्टेट में बहुत सेफ फील करती हूँ। यानी यूपी सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। अम्मा जी, चुनाव अब आगे? चुनाव बहुत अच्छा, मोदी जीतेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। यार कई जगह तो ऐसा होता है, मैं चुनाव ही पूछता हूँ, इतने तो हर घर मोदी हैं। हर घर मोदी। 400 पार हो जाएगा इनका? बिल्कुल अंक पार हो जाएगा, मोदी और योगी दोनों जीतेंगे। वकील किधर सोच रहा है? जी, हमारे पास ये है, सरकार अच्छा काम कर रही, देश को आगे बढ़ा रही, इससे मैं कोई शिकायत नहीं, अच्छा काम है। लेकिन एज अधिवक्ता मेरा इतना जरूर कहना है कि अधिवक्ता हित में भी सरकार काम करे और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाए। अच्छा जी, लेकिन ये तो कह रहे हैं विपक्ष वाले बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, तो आपका काम बढ़ जाएगा? बढ़िया जी, बिल्कुल बदलेगा। अच्छी चीज है, अच्छी चीजें बदलनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए अच्छी चीजों के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जाएगी बीजेपी? आ रही है? आ रही है।
400 पार। वकील जा रहे हैं जी, वकील जाएंगे बीजेपी के साथ हैं? जी बिल्कुल। आप प्रैक्टिस कर रही हैं बन जी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ये अभी प्रैक्टिस कर रही है। लौट रही है बीजेपी से? बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखिए इलेक्शन की राम राम इकलौता शो है, इतने वकील है मेरे साथ। अदालत मैंने वकीलों की यही लगा दी है एक साथ। हाँ, आ रही है जा रही है बीजेपी? आ रही है, बीजेपी जा रही है। जा रही है? अरे 400 पार बोल रहे हैं। अमित शाह क्या बोल रहा है? 400 पार। मोदी क्या बोल 400 पार? अरे 420 रख लीजिए। 420 क्यों नहीं लग सकते आप? ये 420 मैं हूँ, क्या हूँ? 420 हूँ। ये 20 क्यों छोड़िए? तो 420 मोदी मुक्त भारत बनाएंगे। लो भैया ये तो कह रहे हैं मोदी मुक्त भारत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो मोदी मुक्त भारत बना रहे हैं कुछ लोग। ये दिन में मोदी मुक्त बनाते हैं, हो सकता है दोपहर में कुछ और कहते हो, लेकिन हम सबको पता है झमक्के का मतलब आपने समझ लिया होगा। युवा से लेके हमारे बुजुर्गों तक में ये जोश है कि इस बार फिर से मोदी सरकार। कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाए, भैया कह रहे हैं कि 420 कह दिए। तो चलिए इलेक्शन के राम राम के सफर को हरदोई में खत्म कर रहे हैं। अगली लोकसभा सीट पर होगी मुलाकात और आपसे करेंगे इलेक्शन की राम राम।